अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अभी पार्ट नंबर 3 साइबर सिक्योरिटी का मैंने अपलोड कर दिया। अभी हम पार्ट नंबर 4 पे आते हैं और इसमें हमने टॉपिक कवर करना है मालवेयर हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन। वो मैं भी नमाज़ पढ़ने चले गया था, फिर मैंने कहा चले आ गए ना, फिर इसको कवर कर लेते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर रूट किट इंटरनल्स हैं, ठीक है, और मालवेयर की टाइप्स हैं, ठीक है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग के लिए, मतलब कि इससे 10 से 15 नंबर का पेपर ना आना है। तो इसमें आप देखें कि मालवेयर एंड बूटर एनालिसिस एंड डिटेक्शन। तो मालवेयर असल में अगर देखा जाए तो होता क्या है, मालवेयर एक वायरस है, ठीक है, जो मतलब कि आपके सिस्टम के लिए ख़तरनाक है। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में ये आ जाता है जैसे वॉर्म्स हैं, ठीक है, वायरसेस हैं, ठीक है, और जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं, ये सारी मालवेयर में आ जाती हैं। बाकी नीचे हम इसका देखते हैं तो उससे हमें हाउना हो जाएगी। सम आइडियाज़ फॉर रिसर्च मेटामॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक टाइप मालवेयर हैव लेस डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल एंड लैक्स क्वालिटी रिसर्च। एंड्रॉयड मालवेयर इज स्पेशली एक्साइटिंग अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ, जैसे ये मतलब कि कोई बंदा आपको ना फेसबुक का वो है लॉगिन पेज, तो उसके ऊपर अल्टरनेट उस तरह का सेम टू सेम बना के ना आपसे लॉगिन करवा ले और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उसके पास चला जाए, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब कि टाइप है, अटैक इस तरह भी हो सकता है। डज डिजिटल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर एक्चुअली वर्क कैलकुलेट एरर मार्जिन एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी नीड टू बी क्वान्टिफाइड। उसके बाद कह रहा है गेम थ्योरी फॉर मालवेयर डिटेक्शन। हाँ जी, ये देखें वो कैसे कह रहा है, मॉडर्न मालवेयर रिमेन्स अलाइव अंटिल द सिस्टम इज अलाइव। वो कहता है कि जब तक मतलब कि आपका सिस्टम है ना, तो तब तक ये यानी कि जिंदा है, ठीक है, कि मतलब कि ये भी उसके अंदर रहते हैं। डू नॉट लीव एनी फिंगरप्रिंट्स ऑन हार्ड डिस्क फुटप्रिंट्स, ठीक है। वो कहता है कि अपने हार्ड डिस्क पे कोई फुटप्रिंट्स ना छोड़ें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि यह मालवेयर है क्या। वो कहता है कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है, और हमारे पास अनऑथोराइज्ड एंड हार्मफुल एक्शन जो होता है ना कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर, उसको हम मालवेयर कहते हैं। फिर अगर वो कह रहा है कि पास्ट एंड प्रेजेंट के अंदर इसका क्या था, तो जो पहला वायरस था ना वो मतलब कि कहते हैं कि मोर देन 3 decades ago इट डिस्प्ले प्रोग्रामिंग स्किल्स इन ओल्ड गोल्डन डेज, ठीक है। टुडे थ्रेड्स आर नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स बट ईजी टू लॉन्च, ठीक है। Partially due to a wide variety of diverse attackers, potentially and financially motivated hackers vs hacktivists, and partially due to explosion of internet. Malicious code might be embedded in an email injected into fake software packets or a fake AV, ठीक है, और placed on a web page। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना जो है मालवेयर हमारे पास, इस सारी स्लाइड्स के अंदर उसने यही बात बार बार रिपीट करती है ना कि जो अटैकर्स हैं वो मतलब कि मलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपकी ईमेल के अंदर कोई अफेक्टेड जो है वो फाइल अटैच कर दी है, ठीक है, या सर्वर DNS सर्वर पीछे से चेंज कर दिया है, ठीक है, या इंजेक्ट कर दिया है सॉफ्टवेयर, मतलब आप कोई सबलाइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं टॉपसी, उसके साथ एक फ़ाइल भी उसके ना उसकी जिप फाइल के अंदर अटैच कर दिया है। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसको रन करते हैं तो वो मतलब कि आपके सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है। प्लेस्ड ऑन वेब पे मतलब कि आप कोई ऐसी वेबसाइट खोल लेते हैं जो इफेक्टेड है, तो मतलब ये सारी मालवेयर के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद वो बता रहा है हिस्ट्री, ठीक है, मालवेयर की पास्ट एंड प्रेजेंट को। कहता है कि पहले ये कम था, मतलब कि बता रहा है कि 9 करोड़ तक था, लेकिन अब वो देखो इधर कायदे सैकड़ों हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ से भी ऊपर यानी कि चला गया, ठीक है। तो अब ये 50 करोड़ तक भी यानी कि ना इसकी आ रही है जो है हमारे पास ग्राफ के ऊपर काउंटिंग रेट बता रहा है इसका। अच्छा जी, ये जैसे अब इसने यहाँ पे ना सिंपली ये एक बताया हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ना इसने, ठीक है, ये बताया हुआ है कि कैसे मतलब कि वेलकम टू द ऐसे का मतलब कि इंटरफेस था, ठीक है।
तो इसके अंदर वेलकम टू द डंजियन, ठीक है, 1986, ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर सर्विसेज, ये सारी मतलब कि ना उसकी लोकेशन वगैरह सारा बता रहा है, ठीक है, बंदे की जहाँ पे उसने अटैक करना है, ठीक है। तो ये HT 2.0.16 मतलब उसने ये जो है ओपन किया हुआ है। असल में ये ना लिनक्स के ऊपर किया हुआ है। ये नीचे आप देख रहे हैं ना 1 2 सेव, ये लिनक्स का इंटरफेस है जैसे हम यूबंटू पे करते थे, ठीक है। तो उसने वहाँ पे ये मालवेयर की ना दिखाया है इंटरफेस। इस बंदे ने जी फर्स्ट वॉर्म किया था ये मोरिस वॉर्म ने, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स आपको पता है ये वो बन सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स भी और MCQs भी, ठीक है। तो रिटर्न बाई कॉर्नर स्टूडेंट रोबोट टैपोन मोरिस इन 1988, ठीक है। 1988 के अंदर जो कोरल जो था ना इसने किया था, स्टूडेंट रोबोट टैपोन मोरिस, ठीक है। एक्टिवेटेड असल में मोरिस है इसका नाम, ठीक है, बाकी उसका फुल नेम बताया हुआ है। तो इस बंदे का ये MCQs आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मालवेयर हिस्ट्री एंड टाइमलाइन, वो कहता है कि ये बंदा जो है फर्स्ट कुछ डाउनलोड करता है, फिर वो उसके साथ जब वो वो मतलब उसको रन करवाता है, ठीक है। तो जो होता है वो अटैकर उसने जो फाइल उसके साथ इंजेक्ट की होती है वो क्या नाम लेते हैं एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो उसके पास सारा डाटा चला जाता है और फिर वो उसके सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। फिर मोबाइल मालवेयर टाइमलाइन बताई है कि ये भी इजी आ सकता है MCQ ज़बरदस्त। 10 years ऑफ मालवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस थे कि पहला जो अटैक था मतलब कि वो उसने जो वॉर्म था उसने 60 मोबाइल्स के ऊपर ना अटैक किया था 2004 में। इसका नाम था काबिर, ठीक है, और ये ब्लूटूथ के ज़रिए उसने किया था। फिर दूसरा जो था वो उसके ऊपर उसने बुकाया IKEEE एंड डू, ठीक है। तो इसने आईफोन के ऊपर किया था। जो ऐप उसने यूज़ की थी ना उसका नाम है साइडिया ऐप, ठीक है, CYDIA, ठीक है। तो फेक प्लेयर तीसरे नंबर पे 2010 के अंदर ही आया था, ठीक है। ये इसने एंड्रॉयड के ऊपर किया था कि वो मतलब कि अगर आप वो कहते नहीं है कि इस ऐप को आगे सेंड करें, ठीक है, तो आपको इतने वो मिलेंगे कॉइन्स या पैसे मिलेंगे। तो इस तरह का वो ऐप था फेक प्लेयर। तो ड्रॉइड ड्रीम उसके बाद है, इसने 50 ऐप के ऊपर गूगल प्ले के जो है ना गूगल प्ले जो में ऐप्स यहाँ से डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर किया था इसने अटैक 2011 में। 12 के अंदर जिटमू आया था। पॉपुलर विंडोज़ बूट एंड बैंकिंग मालवेयर था, ठीक है। तो ये भी एंड्रॉयड के अंदर इसने अटैक किया था। उसके बाद ये है हमारे पास मास्टर की, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी इन एंड्रॉयड डिस्कवर्ड एक्सप्लॉइड सर्टिफिकेट वैलिडेशन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक ना मज़े की बात डिस्कवर की है कि ये जो बंदे हैं ना साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, ये ना मेरा दोस्त है, मैंने उससे पूछा यार ये किस फील्ड में जा सकते हैं, तो वो कहता है कि यार ये बग फिक्सिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। बग फिक्सिंग की फील्ड भी इनके अंदर आ सकती है। कि मतलब कि अगर तो ये टूल्स को यूज़ करते हुए साइबर क्राइम्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो जैसे ये बता रहे हैं ना ये सारे मालवेयर के अंदर अटैक्स हुए हैं, ठीक है। तो इनके असल में ये अटैक होता कैसे है, अब देखें, अब आपका एक रूम है, आपने इसको बड़ा अच्छा तैयार करवाया, हर तरफ से ना सिक्योरिटी लगाई है, लेकिन ना ये जो थी ना आपकी विंडोज़, ठीक है, वो आपने शीशे की तैयार करवा ली है, ठीक है। या इस तरह की डिज़ाइनिंग उसकी करवाई है कि वो उसके चांसेस हैं कि उसके अंदर कोई अंदर बंदा दाखिल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो टैकर्स होते हैं ना वो आपकी वल्नरेबिलिटी कमज़ोरी ढूंढते हैं और वहाँ से एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं ये मतलब कि वो कमज़ोरी को ढूंढ के, ठीक है, तो अगर तो ये एथिकल में जाएंगे तो मतलब कि ये ऑथेंटिकेशन लेके ज़्यादा तो टेस्ट करेंगे उसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको खुद एडमिन पैनल के अंदर भी जाने देती है, ठीक है, कि क्योंकि आपने ऑथोराइज ली होती है, ठीक है। तो इस तरह आप मतलब कि बग फिक्सिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद ये 2014 के अंदर आया जी डाउन APK, ठीक है। तो ये बताया गया कि बेस्ड मालवेयर यूजेस एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज टू इंस्टॉल फेक बैंकिंग ऐप, ठीक है। कि वो ही बताया ना कि उस तरह से डुप्लीकेट ऐप फेक जो ऐप बना देते थे, तो वहाँ पर जब आप लॉगिन करते थे तो आपका सारा जो उसके पास चला जाता था बैंक अकाउंट नंबर भी और जो ATM का कोड नंबर होता है तो वो उधर से आपका सारा पैसा चुरा लेता था। फिर आगे टाइप्स ऑफ मालवेयर आ जी, ये आपने तस्वीर अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। इस जो है ना डायग्राम के 2 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का पक्का है ये आपका, तो ये आप अच्छे से देख लें कि मालवेयर के अंदर क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर वायरसेस, फिर वॉर्म्स आ रही हैं, वॉर्म्स कीड़े होते हैं, ठीक है।
और ट्रोजन हार्स आ रहा है, ठीक है, बहुत पॉपुलर ये है जी, वायरसेस आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। स्पेवेयर आ रहा है, रैंसोमवेयर आ रहा है, रैंसोमवेयर के ऊपर पूरी स्लाइड हमने पढ़ी है जी, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है एडवेयर आ रहा है, रूट किट्स अभी हम नीचे पढ़ेंगे रूट किट्स क्या होता है। तो स्पैम आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये जी मालवेयर की टाइप्स हैं, ठीक है जी, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अब इन सारी को ना नीचे उन्होंने डिफ़ाइन किया होना, हम हल्का हल्का ना उसको टच करेंगे। तो कंप्यूटर वायरसेस सब पे पहले आ गया जी, मलेशियस कोड दैट रेप्लिकेट बाय कॉपी इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम कंप्यूटर बूट सेक्टर आर डॉक्यूमेंट। अच्छा, बूट सेक्टर से क्या मतलब है? बूट का मतलब क्या होता है? चीज़ को एग्जीक्यूट करना, और सेक्टर का मतलब होता है हिस्सा, किसी हिस्से को चलाना बूट सेक्टर कहलाता है। वायरस कैन बी स्प्रेड बाय ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट, क्लिकिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, विजिटिंग इन्फेक्टेड वेबसाइट, ठीक है। तो जी फॉर्म आगे आ रहा है कि स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर डू नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम और ह्यूमन हेल्प टू प्रोपागेट, ठीक है। विदर एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया गया जी। ट्रोजन्स क्या होते हैं? टिपिकली ट्रिक्ड इनटू लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट इनटू देयर सिस्टम, कैन डिलीट स्टील डाटा, अनॉय द यूजर थ्रो एड द ट्रोजन डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स। अच्छा जी, ट्रोजन का सीन ये है कि ये जो मतलब है ना, आपके डाउनलोड हो जाता है लेकिन इन्फेक्ट नहीं करता आपके सिस्टम को, लेकिन जब आप उसको रन करवाते हैं ना सेटअप को, तो फिर ये आपके अंदर मतलब कि ना फाइल्स की वो हो जाती हैं अब एक्सट्रैक्ट, और ये प्रोसेसर को इतना बिजी कर देती हैं आपके, एक तो सिस्टम की हेल्थ गिर जाती है, और दूसरा ये होता है कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है, विंडो कभी भी आपकी जो है ना वो मतलब कि वो कर सकता है हैक। स्नीफर्स, स्पाईवेयर एंड की लॉगर में क्या फ़र्क है और क्या होते हैं ये देखते हैं। स्नीफर सीक्रेटली लिसन ऑन द मशीन्स नेटवर्क, जैसे ना मैन इन द मिडल अटैक है, इसके अंदर स्नीफर्स के अंदर आ सकता है कि ये ना सेंटर में अपना लगा के बैठा होता है, ठीक है, कंप्यूटर, तो वो ट्रैफिक को एनालिसिस कर रहा था और देखता है कि जहाँ पे सेंसिटिव डाटा शेयर होने लगा है ना, तो उसको कैप्चर कर लेता है, जैसे पासवर्ड देना, ठीक है। अब स्पाईवेयर कहता है कि ये भी एक मालवेयर है दैट सीक्रेटली कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर एक्टिविटीज़, जैसे आप ना, ये भी बंदा जो है ये इन्फॉर्मेशन आपकी गेट करता है कि आप किस तरह के मतलब कि थर्ड पार्टी होती है ये, मतलब कि ना कैसे कि आप कोई आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो आप मतलब कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना बीच। एक तो ये है ना कि आपकी डिवाइस है, तो जब आप ऑफिस डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी आइटम्स में आ जाता है, ठीक है। तो वो ये बंदे उस पर बैठ के आपका एनालिसिस कर, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, तो वो एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये बंदे की क्या सोच है, क्या चैट है, क्या मतलब कर रहा है, तो वो अगर आपका सेंसिटिव डाटा है तो उसके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। A keylogger is a malware that records everything you type. Attackers are usually most interested in password, ठीक है। तो कीलॉगर ये मतलब है कि जब भी आप मतलब कि ये जो पासवर्ड सेव करवाते हैं मुअल्लम का, अपने रिफा पोर्टल का, अपनी ईमेल का, ठीक है, तो वो इनके ऊपर ना लॉगिन के ऊपर आपका ना फोकस रखते हैं, क्योंकि ये आपके उस सारे जो आपकी प्रोफाइल होती है उसके अंदर एंटर हो सकते हैं, सारा डाटा देख सकते हैं, सेंसिटिव डाटा, तो ये मतलब कि कीलॉगर्स में आ जाता है। फिर बर्थ ऑफ स्पैम की आ रहा है कि ग्रोइंग यूज ऑफ ईमेल फॉर ऑफिशियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज रिजल्ट इन येट एंड अदर प्रॉब्लम, जंक ईमेल आर स्पैम फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स और सर्विस। अच्छा जी, ये जो है ना वो मतलब ईमेल की तरफ से आपके ऊपर अटैक होता है कि उसके साथ कोई अनवांटेड कंटेंट अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो मतलब कि आपके जो है ना आपको चकमे से ना आपकी मतलब के कर सकते हैं गैदर, और आपके सिस्टम के अंदर गैदर होकर आपके सिस्टम को हार्मफुल साबित हो सकते हैं। एज अ काउंटर मेजर दिस पीरियड रिजल्ट इन ईमेल स्कैनिंग एंड कंटेंट फिल्टरिंग एट द इंटरनेट गेटवे। सो आप इसको कैसे काउंटर मेजर कर सकते हैं? काउंटर मेजर का मतलब होता है कि बचाओ, तो ईमेल को स्कैन करके और उसको फिल्टर करके। अब जी बूट नेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर बूट नेट और वो जो था मैंने अभी बताया रूट किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग 10 नंबर के क्वेश्चन है, 2 सवाल भी आ सकते हैं इस स्लाइड में से, दोनों में से एक भी आ सकता है। तो आपने ये अच्छे तरीके से लिसन करने हैं और इसको लिख के भी देख लेना है। वन मेजर यूज़ ऑफ मालवेयर इज़ टू क्रिएट बूट नेट्स, ठीक है, गेट्स कनेक्टेड ऑफ ज़ोंबी कंप्यूटर डैट कैन बी मेड टू आउट ऑफ वैरायटी। अच्छा जी, ज़ोंबी फिल्म किसी ने देखी है? मे भी वो जिसमें यानी कि वो एक दूसरे को यानी कि बाइट करते हैं
तो वो भी उस तरह का इंसान हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वायरस है, ज़ोंबी क्या है, एक वायरस है जो फैल जाता है, मूवी के अंदर ये दिखाते हैं, ठीक है। तो बाद में कुछ मूवीज़ के अंदर तो ये है कि वो सारी जगह ही वीरान हो जाती हैं, शहरों के शहर, और कुछ मूवीज़ में ये है कि वो उसका एंटी मतलब के सलूशन में निकाल लेते हैं और फिर उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो ठीक हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ से मुराद ये वायरस है इस स्लाइड के अंदर। कंप्यूटर दैट हैज़ जॉइंड अ बूटनेट मे नॉट हार्म इट्स ओन डायरेक्टली ऑनर डायरेक्टली, ठीक है। इन्फेक्टेड पीसी इन द बूटनेट गो ऑन द ऑफेंसिव व्हेन कमांडेड बाय बूट मास्टर, ठीक है। कहता है कि जब वो मतलब के पीसी में रन होता है, फिर वो जो बूट मास्टर है ना, वो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। A boot agent can be standalone malware component and execute a DLL file or code added to the legitimate main function is to establish communication with the bootnet network components। या नीचे डायग्राम अभी आएगी तो आपको फुली क्लियर हो जाएगा। ये देखें वर्ल्ड वाइड बूटनेट प्रिविलेंस में एक बताया गया, ठीक है। तो इसके अंदर रिसेंट स्टेट्स बताई गई हैं। तो यहाँ पे बूटनेट का ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। एक पॉइंट जूम कर ही लेते हैं, चलें लेट्स सी। ओके, के बूटनेट ऑपरेशन में क्या है कि एक बंदा हैकर बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो हैकर्स होते हैं ना, ये मतलब के बड़े स्मार्ट पीपल्स होते हैं। ये मतलब के हम जो प्रोग्रामर डेवलपर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं, इनसे ये बहुत आगे की चीज़ होती है, ठीक है। मतलब कि इन्हें डेवलपिंग के फेज से गुजर के डेवलप उससे आगे फिर हैकिंग के फेज पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर्स को, ठीक है। और उसके अंदर सेकंड में बता रहा है कि जब वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स बिकम बूट्स, ठीक है। तो थर्ड पे वो कह रहा है कि इन्फेक्टेड कंप्यूटर स्प्रेड इन्फेक्शन, मतलब कि वो सारे जो है ना एक दूसरे को अफेक्ट कर देते हैं सिस्टम जितना भी है, क्योंकि ये एडमिन पैनल में चला जाता है। एडमिन पैनल के साथ सारे कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये सारे कंप्यूटर्स को कर लेता है अपने अंडर कंट्रोल में। एक्सेस CNC से मुराद है कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को जो है ना कर देता है इन्फॉर्मेशन सेंड। तो वो जब इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है तो वो अपडेट करते हैं, तो उसको वो भी यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। सेंड कमांड एंड इंस्ट्रक्शन अपडेट बूट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है DDoS अटैक, मतलब कि डैनियल ऑफ सर्विसेज, मतलब कि कंप्यूटर जो है वो आपके ना कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हैक कर लेता है। फिशिंग अटैक्स क्या होता है जी, ट्रिकिंग कंप्यूटर यूज़र टू डिस्क्लोज देयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यूज़ फॉर फाइनेंशियल गेंस, डाटा थेफ्ट फॉर बाय मनी। मतलब कि ये फिशिंग जो है ना, ये असल में ना आपके मतलब कि बैंक अकाउंट्स पे और आपके से ये जो है फाइनेंशियल कोडिंग उस चीज़ों पे ना जैज़ कैश वगैरह, ठीक है, उनके ऊपर करता है ये अटैक। हु हाउ कैसे इट इज़ डन, क्रिएट अ रेप्लिकेट वेबसाइट फॉर टारगेट बैंक, मतलब कि आप उसके अल्टरनेट बना दें, ठीक है। जैसे HBL की आप कोई बना दे अल्टरनेट रेप्लिकेट वेबसाइट। स्पैम आउट एंड ईमेल, उस वेबसाइट से आप भेजें यूज़र्स को, ठीक है, ईमेल, और आप ना ईमेल के साथ लिंक एम्बेडेड कर दें, ठीक है, रेप्लिकेट साइट का। तो मतलब कि इस तरह आप उसका वो कर सकते हैं, गेट अकाउंट नंबर और ATM की, तो वहाँ से जितने मर्जी फिर आप उसका सारा अकाउंट हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट किट क्या होता है जी, अब देखें हैकर्स इतने तो है नहीं कि कोई मतलब कि मजदूर बंदे का करेंगे, वो सारी बात किसी रिच बंदे का करेंगे, ठीक है, जिसके यानी कि करोड़ों डॉलर भरे हों, ठीक है। क्योंकि हैकर जो है वो बहुत यानी कि स्टडी करके बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज उसके पास होता है चीज़ों का, ठीक है, इसलिए वो मतलब कि शार्प होते हैं हमसे। रूट किट जी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रूट और किट दो लफ्ज़ हैं जी, इसके अंदर रूट होता है प्रिविलेजेस यूज़र इन लिनक्स लाइक। अच्छा जी, प्रिविलेजेस से अब क्या मुराद है, प्रिविलेजेस मतलब होती है एडमिन मोड, ठीक है। विंडोज़ के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और लिनक्स के अंदर इसको रूट कहते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर जाने का यही तरीका होता है, अब अपने जो होता है सिस्टम का कोड देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चले जाते हैं। फिर किट होते हैं सेट ऑफ टूल्स, ठीक है। तो रूट किट का क्या मतलब हुआ है कि जो यूज़र प्रिविलेज के सेट ऑफ टूल्स हैं ना, उनको हम यूज़ करते हुए ना तो मतलब कि अगले के सिस्टम को हैक करते हैं। अ टूल दैट रिमूव्स द फुटप्रिंट्स ऑफ हैकर फ्रॉम द विक्टिम मशीन, ठीक है।
हैकर्स के जो फुटप्रिंट है ना उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो मतलब कि ये बिल्कुल उसका नामो निशान भी नहीं रहने देता कि हैकर ने आया था, उसने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है। रूट किट्स ब्रिंग टू पावरफुल कार्ड टू द टेबल, एक्सट्रीम स्टील्थ एंड रिमोट कंट्रोल। इसके अंदर ये भी बन सकते हैं MCQs भी कि कौन से 2 पावरफुल कार्ड हैं, ठीक है, एक्सट्रीम स्टील्थ एंड रिमोट कंट्रोल। उसके बाद रूट किट कह रहे हैं कि व्हेन इंस्टॉल्ड परफॉर्म्ड 2 मेन फंक्शंस, हाइड द एविडेंस ऑफ अटैकर्स एक्टिविटीज इज हिडन एंड अटैकर्स कैन गेन रिमोट बैकडोर एक्सेस टू द सिस्टम एट विल। अच्छा, बैकडोर से क्या मुराद है? क्या वो मतलब ये ना एक वापस भागने का रास्ता लाजमी रखेंगे, एक्सेस रखेंगे अपने पास कि अगर वो मतलब कि वहाँ पे कोई आ जाता है एथिकल बंदा, ठीक है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उनको पकड़ने के लिए, तो वो बैकडोर रखेंगे जहाँ से वो भाग जाएँ। तो रूट किट मोस्टली रन विद सुपर यूज़र प्रिविलेजेस। सुपर यूज़र से मुराद होता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस, इसको रूट प्रिविलेजेस भी कहते हैं। लिनक्स के अंदर वो कह रहा है कि रूट वही जो मैंने आपको बात, और विंडोज़ के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। अटैकर्स एक्सप्लॉइट सॉफ्टवेयर वीकनेस टू गेट रूट किट इंस्टॉल्ड। मोस्ट ऑफ रूट किट आर प्रेसिडेंट परसिस्टेंट, ठीक है, रिमेन एक्टिव इवन सिस्टम रिबूट्स। कहता है कि यहाँ तक ये एक्टिव रहती हैं जब तक कि सिस्टम सारा रिबूट ना हो जाए। रूट किट्स एम्प्लॉय मोर देन 1 मैकेनिज्म। अच्छा, अब रिबूट से यहाँ देखें, जो सर्वर्स होते हैं ना हमारे, वो सालों साल ही बंद होते हैं, ठीक है, इसलिए जो रूट किट है ना वो सर्वर्स के ऊपर अटैक करती है कि वो जल्दी रिबूट नहीं होते, वो सालों साल चलते रहते हैं बैकअप पे जो पड़े होते हैं, जहाँ पे AC वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो बार बार बंद होंगे तो वो मतलब कि फिर हमारे डाटा का सिक्योर नहीं ना रहेगा, डाटा की वो अवेलेबिलिटी CIA का प्रोसेस नहीं फिर कंप्लीट होगा। तो रूट किट्स एम्प्लॉय मोर देन 1 मैकेनिज्म टू हाइड द एक्टिविटी ऑफ अटैकर, अदरवाइज अटैकर में नीड टू कॉम्प्रोमाइज सिस्टम अगेन इफ पैच्ड एंड अपग्रेडेड। रूट किट नीड टू हाइड सिस्टम लॉग्स फाइल्स। अच्छा, ये ना असल में थोड़ी सी लंबा टॉपिक है, तो लेकिन इसके अंदर इजी बहुत है। अगर रूट किट के अंदर यही होता है कि आप एक सिस्टम के अंदर हैकर जाता है और अपने फुटप्रिंट से ख़त्म कर देता है और जी बैकडोर के ऊपर एक्सेस रखता है वापस भागने के लिए, ठीक है। तो ये क्या मतलब कि सिस्टम के लॉग्स को हाइड करता है, क्रिएटेड प्रोसेसेस एक्सपैंड रजिस्ट्री एंट्री, ठीक है, पोर्ट्स ओपन कर देता है, ठीक है। पोर्ट्स ओपन करने से क्या होता है कि वो मतलब कि वहाँ से अटैकर फिर एक ना रास्ता छोड़ के जाता है जहाँ से वो फिर अटैक कर सके, ठीक है। फिर रूट किट रिसेंट स्टैटिस्टिक्स MCAFE, ठीक है, ये एंटीवायरस है मेरा ख्याल, ठीक है। उसके बाद जी रूट किट एट मोज रूट किट प्रोवाइड बैकडोर एक्सेस, वही बात, ठीक है। अब ये जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज़ रूट किट एंड देयर टू जो है मूड्स, ठीक है, यूज़र मूड और कर्नल मूड, ठीक है। यूज़र मूड से मुराद है, ज़ाहिर बात है कि जो क्लाइंट होगा या जो उसका यूज़र होगा तो उसके पास कम एक्सेस होती है, ठीक है। जो कर्नल मूड है ना, ये हमारे पास कह लें कि ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके ऊपर सारा मतलब कि वो रन हो रहा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कर्नल मूड और यूज़र मूड आते ही हमारे लिनक्स के अंदर है, ठीक है। तो जो सिंपल होता है विंडोज़, इसके अंदर होता है एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाइंट, ठीक है। The difference is based on the levels at which they operate and type of software they change or replace। अच्छा जी, यूज़र मोड के अंदर वो बता रहा है कि उसकी एक्सेस क्या होती है, रिप्लेस कर सकता है ये एग्जीक्यूटेबल्स एंड सिस्टम लाइब्रेरीज़ को, ठीक है, SSH प्रोग्राम एंड द C लाइब्रेरी इन लिनक्स। विंडोज़ के अंदर API को कॉल कर सकता है, ठीक है। और रूट किट्स कहता है कि इसके अंदर फ्यू मतलब कि ना लाइब्रेरीज पे इसकी एक्सेस होती है, और वो बता रहा है कि कर्नल जो मूड है ना उसके मुकाबले में काफ़ी पावरफुल होता है, ये पूरे कंपोनेंट्स को चेंज कर सकता है OS कर्नल को। और रिमेंबर ऑल एप्लीकेशन यूज सिस्टम का जो एक्सेस कर्नल लेवल इंफॉर्मेशन, तो सारे सिस्टम जो एप्लीकेशन हैं वो इसके अंडर होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है डिफरेंस भी कि यहाँ पे जो फाइल हैं कि ये वो है, ठीक है, ये कौन कौन सी चीज़ें हाइड करता है, ठीक है। और ये जो यूज़र मोड है इसके पास जस्ट ऐप है। कर्नल मोड क्या करता है जी, यूज़र स्पेस कर्नल एंड ड्राइवर्स जो इन ऐप्स को रन करवाते हैं उनकी एक्सेस उसके पास होती है।
आगे जी, मेन अटैक वेक्टर इज टू कॉम्प्रोमाइज इंटरफेस बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट फंक्शन हुकिंग कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सेवरल टेक्निक्स इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। तो ये आपने नाम इनके बस याद कर लेने हैं। पोर्टेबल हुकिंग, SSDT, IDT, इन लाइन फंक्शन हुकिंग। फिर आगे हुकिंग के बारे में बताया गया कि इसको क्या कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी का नाम आप रख सकते हैं, वो उसके अंदर आ सकता है MC फिलिंग द ब्लैंक Win32 लाइब्रेरी क्या है, तो इंपोर्ट हुकिंग की लाइब्रेरी Win32 लाइब्रेरी है, ठीक है। तो API जो हुकिंग है वो यूज्ड बाय यूज़र मोड के साथ होती है, ठीक है। और स्टैटिक लिंकिंग और डायनामिक लिंकिंग इसके अंदर आपने बताना है, ठीक है। जो परमानेंट होती है वो स्टैटिक होती है, और जो मतलब कि टेम्पोरेरी होती है वो हमारे पास डायनामिक लिंकिंग होती है। किसके अंदर? रूट की हुकिंग के फंक्शन हुकिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद वही हुकिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये उसकी डायग्राम है आगे बताई गई, ठीक है, कि एप्लीकेशन प्रोसेस है, कर्नल है, और नीचे एप्लीकेशन कोड है, और इधर भी कर्नल है, ठीक है, और इधर एप्लीकेशन कोड है। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि वो कोड देखें आप के मतलब कि वो जो कोड है ना उसके साथ एक मलेशियस कोड ऐड कर दिया गया, ठीक है। जब वो रन होगा तो सिस्टम को मतलब कि जो राइट साइड पे डायग्राम है ना उसके आप देखेंगे वो मलेशियस कोड भी उसने साथ ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो भी सिस्टम को जब वो रन करेगा तो इफेक्ट करेगा और सारा डाटा आपका हैकर पास चला जाएगा। फिर आगे उसी डायग्राम को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद SSDT हुकिंग आ रही है, ठीक है। इसका भी यही प्रोसेस है। यूज़र मोड है, कर्नल यूज़र मोड के पास क्या है, कॉल ओपन फाइल इंट टू ही, ठीक है। और इसे कर्नल के पास देख सकते हैं कि वो ओपन फाइल है, और इसके पास ज़ेर एक्सेस होती है, ठीक है, मलेशियस कोड को ओपन कर सकता है। उसके बाद IDT हुकिंग आ रही है, तो इसकी डायग्राम भी यूज़र मोड कर्नल मोड से आपको समझ आ रही है कि इधर एक हैंडलर होता है, ठीक है, जो हैंडल करता है IDT को। फिर इसके बाद नीचे भी वही बता रहे हैं हैंडलर अगर मलेशियस उसके अंदर कोई चीज़ आ गया तो उसको आउट कर देगा, ठीक है, कर्नल जो है, तो इस तरह ये हैंडल करता है। फिर उसके बाद मॉड्यूल एंट्री है कि यहाँ पे मालवेयर सिस्टम है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि दो सिस्टम के दरमियान सेंटर में आप कोई मालवेयर वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो दोनों के दरमियान जो भी होगी ना ट्रांसफॉर्मेशन तो इस सिस्टम से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि आपने drivers.exe मतलब कि यहाँ पे मैं ना एक सेकंड इसको रन करता हूँ, CMD drivers.exe किया था ना उसने, मेरा का स्पेस है इसके दरमियान में, एक बार देख लेते हैं। drivers.exe, अच्छा ये उसने फिर किया होगा उसके अंदर, एक मिनट पीछे जा रहा है। हाँ जी, ये असल में ना उसने पाथ के ये मतलब क्या उसने इस सिस्टम के अंदर जाके ना फिर किया, टूल के साथ किया, ठीक है। CMD पे नहीं किया, ये लिनक्स पे किया उसने, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे उसने उसको निकाला है तो उसने यहाँ पे उसको बता दिया है, ठीक है, कर्नल ने कि यहाँ पे एक मलेशियस जो है ना सिस्टम एग्जिट कर रहा है, उसका एड्रेस वगैरह लिंक डाटा आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी, रूट की डायरेक्ट कर्नल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है कि यहाँ पे वो उसको मतलब कि नहीं टच कर रहे मलेशियस वाले को, तो वो दोनों आपस में डायरेक्ट हो गए हैं। इन्हें मेमोरी अल्टरनेशन कल्टर स्ट्रक्चर नो हुकर पैच नेसेसरी, ठीक है। तो ये देखें आप डायरेक्ट ही वो एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। उसके बाद ये वल्नरेबिलिटी चार्ट आ रहा है, तो वल्नरेबिलिटी क्या उसने बताई है चार्ट के अंदर कि HTML जावास्क्रिप्ट के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो जावा डॉक्यूमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम शेल कोड, ठीक है, हीप कॉपी
अर्ली डेज ऑफ हेवी इंडस्ट्री, तो यहाँ पे ना MCQs ही बनने हैं आपके, ठीक है, कि 1990 के अंदर क्या हुआ, फ्लो ऑफ वायरसेस इंक्रीज एंड हेवी कंपनी स्टार्टेड रिलीज टूल किट्स क्लीनिंग। उसके बाद डजन्स आर सो वायरसेस, सम ओनली स्कैन एंड हैव क्लीनिंग ऑप्शन एज वेल। ये देखें 2014 के अंदर मतलब के जो थे ना यूज़र एट द फार लेफ्ट हैकर्स राइट, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त टेबल है जी, ये इसके अंदर MCQs भी और आ सकते हैं और वो भी बन सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो 1987 के अंदर जॉन मैकेफी फाउंडर था और वायरस एंटीवायरस इसने वायरस स्कैन से किया, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, दूसरे नंबर पे आता है 1988 के अंदर एलन सोलोमैन था, डॉक्टर सोलोमैन एंटीवायरस किट, ये फिर एंटीवायरसेस बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रीन और ये येलो है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है, क्योंकि सिमेंटिक AV 1990 में गैरे हेंड्रिक्स, ठीक है। बाकी भी आपने देख लेने हैं, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट MCQs हैं। बाकी ये है ना सारा वो ही बताया है कि एंटीवायरस जो है, ठीक है, AV एंटीवायरस के बारे में बताया गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बाकी MCQs के लिए ठीक है, लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया एक रूट किट है और एक वो मालवेयर की टाइप्स थी और एक वो जो बूटनेट वाला था इसके अंदर, वो इम्पोर्टेंट था। बस सही है, तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स। तो ये लास्ट वाली स्लाइड है, मैं एक बार देख लूँ इसके अंदर है क्या। देखें जी, चीज़ें करने से ही है जी, अगर 13 सिलेबस है तो उसको पढ़ना तो हम नहीं है ना, पेपर तो हम नहीं देना। तो ये है कि ज़रा ये वीडियो बंदा देख लेता है, उसको गाइड आइडिया हो जाता है, चलो यार 2-4 घंटे की वीडियो है, ठीक है। तो मतलब कि मैं अगर रात को 5-6 घंटे बैठता भी हूँ तो नहीं भी मेरा स्लाइड्स खोलने को दिल कर रहा, वो वीडियो स्कूल से देख के उसको सारा वो भी पता चल जाता है कि इसके अंदर है क्या से मुराद है कि इसके अंदर कितना कोर्स ऑफ कंटेंट है, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो मतलब आपको भावना हो जाती है ना कि मतलब कि क्या जो मैं बताता हूँ उसकी समझ आ ही जाती है, ठीक है। तो बाकी जहाँ से ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा तो आप भी मतलब कि अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं, मेरा भी फ़ायदा होगा इसमें, आपका भी, और चीज़ें बांटने से आती हैं। अब जी हम ये बस लास्ट मॉड्यूल है इसके, आपने ना जो है ना अंदर वायर शार्क, ठीक है, वो किया गया इधर सॉरी लिनक्स क्या लिनक्स, इसके अंदर ना जो आपने करना है ना सिर्फ येलो जो हाईलाइटेड है वो करना है काम, आपने वो उन चीज़ों को याद करना है। ये काले लिनक्स का इंटरफेस है और वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल इसने यूज़ किया है, ठीक है। ये आ सकता है जी पेन टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट के इट इज़ जनरली मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन ए पेन टेस्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। प्लानिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जी इसके अंदर। वाई कंडक्ट टेस्ट बाय इट्स वेरी नेचर पेनिट्रेशन attempt to uncover vulnerability and then exploit them just as a threat actor would, ठीक है। तो deep vulnerability can only be exposed through actual attacks that the mindset of the threat actor first or second। इसके बाद who should perform the tests है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना आपके अंदर ये डिफरेंसेस हैं, ये लास्ट टाइम आए भी थे, रेड टीम, ब्लू टीम, वाइट टीम, पर्पल टीम क्या करती हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है कि जो रेड टीम है ये अटैकर्स हैं, ब्लू टीम डिफेंडर्स हैं, ये रेफरीज हैं और ये ब्रिजेस हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट वार गेम टीम, ठीक है। हाँ
लैक ऑफ एक्सपर्टीज, ये नहीं इतने इम्पोर्टेंट है असल में ना। इस चैप्टर के अंदर आपने जितने भी डिफरेंसेस, जैसे ये है ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, वाइट बॉक्स, ठीक है, तो ये करने हैं आपने ना अच्छे तरीके से। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर कहता है कि टेस्टर हैव नो नॉलेज ऑफ द नेटवर्क एंड नो स्पेशल प्रिविलेजेस। ग्रे बॉक्स के अंदर कहता है कि लिमिटेड होता है, और वाइट बॉक्स के अंदर वो फुल नॉलेजेबल होता है बंदा। बग बाउंटी, ये जो बंदे करते हैं ना बग फिक्सिंग पे काम, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है इसका। तो मैंने भी इसके ऊपर काम किया है, अभी भी दोस्तों के साथ टीम वर्क करते हैं। तो ये असल में ना आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, ठीक है, फिर आप को रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, इस तरह होता है ये। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर ये जो है ना वो डिफरेंसेस, ठीक है, टेबल्स जो बने हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जैसे टूल्स है, मोबाइल कंप्यूटर डिवाइसिंग, ये चीज़ें आती है, वो वार ड्राइविंग टूल्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी ये वाला टेबल के स्कैन वीएस पेनिट्रेशन टेस्ट। तो इसको सर ने हाईलाइट ही नहीं किया, ये नहीं हम करेंगे। जो येलो भी किया और टेबल हो वो लाजमी करनी है। नीचे तो मेरा ख्याल सर ने कुछ येलो ही नहीं किया होगा। सही है यार, जो येलो येलो किया है ना हाईलाइट, बस वो करना है आपने। और उसमें से भी मैंने आपको वो टेबल से बता दिए, वो ही मुझे इम्पोर्टेंट लगे। चले जी, मेरा ख्याल ख़त्म हो गया ये भी चैप्टर। ओके जी, अब आपकी जो है ना मुकम्मल मैंने फ़ाइनल और जितना भी सारा कोर्स है ना वो आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आपने जी ये अच्छे तरीके से वीडियो देख लेनी है, और आपने मतलब कि ना कमेंट कर देना अगर आपको कोई मतलब के नज़र आए कि यहाँ पे ना चीज़ का ऐड होना ज़रूरी था। तो मैं अब मतलब कि ये मेरी हो गई है पार्ट नंबर 3 अपलोड, इसको देख लें आप। तो अभी बाकी जो है ना वो मैं करता हूँ शेयर आपके साथ। यार ये मैं स्पेशल आपके लिए ना बनाता हूँ ताकि पेपर्स की आपकी ना तैयारी अच्छी हो जाए। तो आप अब करें तैयारी और अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ना नेक्स्ट वीडियोस मैं फिर अपलोड करूँगा जैसे जैसे एग्ज़ाम आते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।